शांति। 25 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना, ऊंच तकदीर अर्थात लक्ष्मी नारायण समान बनना, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे, ज्ञान और योग की कमाई जमा करनी है। ज्ञान और योग की कमाई जमा करने के लिए आज बाबा ने विशेष बात बताई कि इस योग में भक्ति भी है, इस योग में वैराग्य भी है और इस योग में ज्ञान भी है। इस योग में भक्ति इसलिए बोला क्योंकि हम एक की याद में रहते हैं। भक्ति में, भक्ति का मतलब ये नहीं जो पूजा करते हैं या भजन गाते हैं। भक्ति के लिए बाबा ने याद किया मीरा को, जैसे मीरा एक कृष्ण को ही याद करती थी। ये भी योग है, ये भी भक्ति है। फिर दूसरा, ज्ञान के लिए बाबा ने कहा कि तुम बाप को ज्ञान सहित याद करते हो, अर्थात हमारा अंधश्रद्धा वाला ज्ञान नहीं है, हमारे ज्ञान में यथार्थ परिचय है और याद में स्नेह और भावना है। तो इसी तरह हमारी ये जो याद है इसमें वैराग्य समाया हुआ है। वैराग्य किस बात का समाया है? क्योंकि बाबा जब हमें ज्ञान देते हैं कि तुम्हें पवित्र बनना है, तुम्हें नष्टो मोहा बनना है, तो एग्जाम्पल देते हैं कि इस समय संगम युग है, समय समीप है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम्हें कमल फूल समान बनकर गृहस्थ व्यवहार में रहना है, नष्टो मोहा बनना है और संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस तरह ये वैराग्य ज्ञान की समझ से आता है। भक्ति अर्थात एक की याद रहती है, तब हम बाप समान बन जाते हैं। कर्मातीत अवस्था धीरे धीरे आती है और भविष्य में हम अपनी ऊंच तकदीर बना लेते हैं। तो याद कैसे करना है, आज हम अपने अंदर ये स्वमान रखेंगे, मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। याद करते समय ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, क्योंकि ज्ञान और योग से ही हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ज्ञान से हम वेल्दी इसलिए बनते हैं क्योंकि ज्ञान धन हमारे अंदर होता है, जिसके आधार पर हम विकारों को जीतते हैं और भविष्य में राजा बनते हैं। इसी ज्ञान धन से हम दूसरों की पालना करते हैं। और इसको एवर हेल्दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आत्मा इस ज्ञान और योग से, योग करने से निरोगी बन जाती है। तो ये स्वमान आज रखना है, मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। इसके साथ ही ये स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा परमात्मा का यथार्थ परिचय बुद्धि में रख, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण का अर्थ ही है ज्ञान युक्त योग युक्त। एक बाप के साथ बुद्धि योग लगाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। तो इसी तरह बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का हम पुरुषार्थ करेंगे तो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। हमें काशी कलवट नहीं खानी है और अपना घात नहीं करना है। तो इसी तरह अव्यभिचारी याद के लिए बाबा से संबंधों का सुख लेते रहना है। पिता के संबंध से बाबा इस समय हमें 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए आए हैं। टीचर बनकर के हमें एम ऑब्जेक्ट देते हैं कि तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। हमें राजयोग सिखला करके लक्ष्मी नारायण समान बनाते हैं और सतगुरु बनकर के हमें श्रीमत देते हैं,
और संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं, क्योंकि पावन बनने की श्रेष्ठ मत हमें सतगुरु देता है। और इसी तरह आज ये भी ध्यान रखना है, ये रूहानी रेस है। इस रूहानी रेस में सवेरे उठकर बाप को याद करना है और याद में स्थिर रहने का अभ्यास करना है। तूफानों से डरना नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है, लेकिन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की मेहनत करनी है, अर्थात लगन में रहना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। एवर हेल्दी बनना है तो बाबा ने कहा कि तुम्हें इस ज्ञान को जीवन में धारण कर दान भी करना है और चिंतन करके स्वरूप भी बनना है। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखना है तो सबसे बड़ा शिव बाबा है, सबसे ऊंचा है। इसलिए गायन है ऊंचा तेरा ठाम ऊंचा तेरा नाम। तो शिव बाबा का ऊंचा ठाम है तो हमारा भी ऊंचा है। तो इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर हम ब्राह्मण कुलभूषणों को रचते हैं, तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, तो शिव बाबा ब्रह्मा का रथ लेते हैं और इसीलिए हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। यही ब्रह्मा यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा है, जब सूक्ष्म वतन में है यही ब्रह्मा देवता कहलाता है। यहाँ व्यक्त ब्रह्मा है, वहाँ अव्यक्त ब्रह्मा है। इसी ब्रह्मा का ही ये अंतिम जन्म है और श्री कृष्ण इसका आदि जन्म है। ये ब्रह्मा ही जाकर के कृष्ण बनते हैं, राधे कृष्ण ही फिर बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस ज्ञान का अपने अंदर चिंतन करते रहना है, चिंतन करके फिर दूसरों को ये ज्ञान देना है कि इन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं, यही निर्विकारी बनते हैं। तो मनन चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन करना, योग में रहना और संगम पर वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना, तब ही हम अपनी तकदीर को ऊंच बना सकते हैं और भविष्य में ऊंच प्रारब्ध के अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति।